First part we had seen that parents were trying to teach to the seagull what to fly and to capture his or her food, यानी उसको उड़ना सिखा रहे थे और साथ ही साथ क्या सिखा रहे थे कि भाई किस तरह से अपना फूड हासिल करना है, किस तरह से आपको कैप्चर करना है। वो एक्चुअली क्यों सिखा रहे थे वो भी हम समझ सकते हैं कि वो चाह रहे थे कि ये डिपेंडेंट ना रहे किसी पर, वो अपना खुद का शिकार खुद कर पाए, ये एक पर्पस था उनका। उसके लिए उन्होंने क्या ट्रीटमेंट दिया था, उसके साथ थोड़ा सा र्यूड बिहेव कर रहे थे, उसका केयर नहीं कर रहे थे। उसकी जगह पर उसके जो ब्रदर और सिस्टर है उनको क्या कर रहे थे, वो उनको क्या कर रहे थे, थोड़ा केयर कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। अप्रिशिएट करना, बोलो ना, अप्रिशिएट। अप्रिशिएट हमने किससे लिया था बेटा, तारीफ करना, हाँ, सराहना। यानी उसको क्या हमने देखा था ना कि भाई वो दो तीन जो उसके ब्रदर या सिस्टर थे उनको वो थोड़ा उनकी तारीफ कर रहे थे जब उन्होंने फर्स्ट उनका जो हासिल किया था, जो भी वो फिश, सॉफ्ट फिश इस्तेमाल करते हैं, वो इसी तरीके से उनको उड़ने में अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन इनको क्या कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, यानी उसने एक आवाज़ निकाला और क्या किया, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग। बैग हमने कल देखा था, लास्ट क्लास में भी देखा था, क्या, टू रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, यानी मांगना। किस लिए, फूड के लिए उसने यानी रिक्वेस्ट किया। गा कॉल आ, शी स्क्रीम सम बैक, स्क्रीम बैक डेरिसिवली, यानी उसने भी दूसरा एक आवाज़ निकाला। और स्क्रीम हमने जोर की आवाज़ के लिए इस्तेमाल किया था, हमने कल बताए थे। डेरिसिवली थोड़ा हकारत से, यानी थोड़ा सा उसने यानी थोड़ा अलग मैनर्स में उसको कहा। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन उसने फिर भी क्या किया, प्लेंटिवली यहाँ पे हमने देखा था लास्ट क्लास में भी, एक्सप्रेसिंग सॉरो, यानी थोड़ा अफसुर्दगी का इजहार करते हुए उसने दोबारा से या कंटिन्यू जो उसकी आवाज़ थी वो निकालता रहे। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और थोड़े वक्त के बाद में उसने क्या किया, एक जॉयफुल स्क्रीम, अटर टू से समथिंग सडनली, अचानक से कुछ कहना या निकलना, दैट इज अटर। तो उसने अचानक से एक जॉयफुल स्क्रीम यानी खुशी वाली एक आवाज़ उसने निकाला। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। क्या देखा था उसने, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी जो मदर है उसने एक फिश का पीस उठाया हुआ था। एंड क्या कर रही थी, वो फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उसके अतराफ में क्या हो रही थी, वो फ्लाई कर रही थी, उड़ रही थी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, यानी वो क्या करने लगा, lean out यानी थोड़ा उछलने लगा। और किस लिए, क्योंकि वो खुश हो रहा था, या eagerly यानी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंदी के साथ में। टैपिंग द रॉक यानी वो जो रॉक था या पत्थर था वहाँ पे, चट्टान पे, जो उन्हें थोड़ा सा पैर पटक रहा था, with his feet, trying to get nearer to her as she flew across। और क्या कोशिश कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि उसके करीब जाए। जो उसकी मदर के माउथ बीक में क्या था, एक फिश था, उसको हासिल करने के लिए वो क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि वो उसके करीब जाए। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आई तो वो क्या हुई, रुक गई। यानी कौन, उसकी जो मदर थी ना, जो उसके बीक में एक फिश था, वो उसके करीब आई, ये कोशिश कर रहा था, ये समझ रहा था कि बस अब मुझे मिलने वाला है, लेकिन जैसे ही उसके करीब आई वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो विंग्स थे वो कैसे थे, मोशनलेस यानी बेहरकत थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो पीस ऑफ फिश था वो ऑलमोस्ट यानी तकरीबन उसकी पहुंच के अंदर जा चुका था। He waited a moment in surprise, अब वो थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। वंडरिंग ऑल्सो, वंडर अनदर वर्ड फॉर सरप्राइज। वंडर जैसे आप लोग ने सुना होगा, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सुना है, 7 अजूबे, है ना। तो वंडर यहाँ अब यहाँ पे अनदर वर्ड फॉर सरप्राइज यू में कंसिडर। तो उसने क्या किया, तो थोड़ा सा वक्त के लिए वो थोड़ा ताजुब में पड़ा या हैरत ज़दा हुआ। अच्छा, किस बात से हैरत ज़दा हुआ, से देखिए वहाँ पे, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वो करीब क्यों नहीं आई। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, और उसके बाद वो थोड़ा सा मैडेंड बाय हंगर, हंगर भूख की वजह से वो थोड़ा गुस्से में आने लगा। ही डाइव्ड एट द फिश, यानी सिचुएशन क्या है समझ रहे हैं ना, वो उसकी जो मदर है उसने डायरेक्ट उसको लाकर नहीं दिया, बल्कि उसके
करीब आया है और वहाँ पे रुक गई है, और ये जो है उसको देख रहा है, और अब इसमें थोड़ा सा उसको गुस्सा आया कि मदर ने के पास फिश है और मैं इतना करीब हूँ, वो मुझे दे सकती है लेकिन नहीं दी है। तो उसने क्या किया, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, देन ही डाइव्ड एट द फिश, उसने डाइव लगाया फिश के ऊपर, है ना, एक तरह से छलांग लगाया, इस तरह से कूदा उस फिश पर। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल्ट आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। विथ अ लाउड स्क्रीम, यानी जोर की एक आवाज के साथ, स्क्रीम देखो बार बार आ रहे हैं, एक यहाँ पे जोर की आवाज के लिए, लाउड स्क्रीम, व्हाट हैपेंड, ही फेल, फेल बेटा, फेल सेकेंड फॉर्म ऑफ फॉल, फॉल गिरना, फेल गिरा। अभी तुम लोग ना वर्ड मीनिंग के नोटबुक ऊपर रखना, अभी नेक्स्ट क्लास से, अभी नहीं, ध्यान रखो, तुम लोग शायद वो सिर्फ जस्ट देख रहे हो उसको, वहां पे नोट भी कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो वर्ड है ये अपने बहुत सिंपल से पहले के वर्ड है, फॉल, फेल, अब ये बताने की जरूरत है। तो फॉल यहाँ पे फेल, यानी वो गिरा, उसने क्या देखा कि जैसे उसको लगा कि उसकी मदर है और दे रही है, मतलब उसकी बीक में जो है वो फिश है, तो इसने डाइव लगाया, और जैसे डाइव लगाया ही फेल, फेल स्टूड स्टिल। यहाँ पे मॉन्स्टर्स देखो, वहाँ पे एकदम शॉकिंग, जो बहुत ज़्यादा यानी सदमा दिलाने वाला हो, इस तरह का मॉन्स्टर्स, शॉकिंग हम अनदर वर्ड है उसके लिए। तो क्या हुआ फिर जब वो गिरने लगा या गिरा, तो एक तरह से मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, यानी बहुत ज़्यादा, यानी एक तरह का शॉकिंग टेरर, यानी टेरर यहाँ पे खौफ और एक तरह से डर, उसके दिल उसको सीज पकड़ लिया या जकड़ लिया, यानी उसको एक तरह से डर हुआ, किस बात से कि ऑब्वियसली वो गिरने वाला है, गिर रहा है या ज़मीन पर गिरेगा। देन स्पेस, स्पेस तो बताने की जरूरत है ना, हाँ, खला में वो जैसे नहीं बिल्कुल कोई, वो थोड़ा ऊंचाई पर थे, अब ऑब्वियसली ऊंचाई पर थे तो वहाँ से गिरेंगे, तो कहाँ पे वो जो स्पेस का जो मतलब सेक्शन है, स्पेस या खला का जो हिस्सा है, वहाँ पे वो गिरने लगा या गिरा। He fell outwards and downwards into space, यानी स्पेस में थोड़ा नीचे की जानिब, यानी वो गिरने लगा या गिरा। And his heart stood still, और उसका दिल क्या हुआ, एकदम से एक जगह पर ठहर गया, ना दिल रुक गया, एक तरह से उसको ऐसा लगा। He could hear nothing, वो कुछ भी नहीं सुन सकता था। But it only lasted a minute, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ 1 मिनट के लिए हुआ। क्या कि वो मतलब एक तरह से टेरर बहुत ज़्यादा उसको महसूस हुआ, उसका दिल जो था वो एक तरह से उसको ऐसा लगा कि रुक गया। ये जो कुछ भी हुआ कितने वक्त के लिए, 1 मिनट के लिए था। देन द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, जो नेक्स्ट मोमेंट था, अगला जो लम्हा था, उसने ये महसूस किया कि उसकी जो विंग्स है वो क्या हो रहे हैं, स्प्रेड, स्प्रेड यहाँ पर हाँ फैलने के लिए, यानी यहाँ पर उसको ये महसूस हुआ कि उसके, अच्छा हमने इससे पहले भी बताया आपके पास, हमारे पास बर्ड्स जनरली कंटेन्स विंग्स एंड फीदर्स, आपने सुना है ना, विंग्स भी रहते हैं और फीदर्स भी रहते हैं। तो विंग्स एक्चुअली किस इस्तेमाल करते हैं, वो लोग उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसको महसूस हुआ कि उसकी जो विंग्स है वो क्या हुए, स्प्रेड आउटवर्ड्स, यानी बाहर की तरफ फैल रहे हैं। अच्छा यहाँ भी देखो, जो स्प्रेड हमने इसको पढ़ा है, स्प्रेड नहीं पढ़ा है, ओके। स्प्रेड क्यों पढ़ा है, बिकॉज इट इज, बोलो जोर से बोलो कोई, बिकॉज इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर फर्स्ट फॉर्म में होता तो आपने पढ़ना है स्प्रेड, एंड सेकेंड फॉर्म स्प्रेड, एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो विल बी देयर स्प्रेड। अब यहां पर आपने इसको सेकेंड फॉर्म क्यों कंसिडर किया है, बिकॉज इट इज जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट के फौरन बाद आया है। अगर सब्जेक्ट के बाद हैज हैव आता एंड देन स्प्रेड आता, तो फिर आप उसको कौन सा टेंस समझते, एज पर अवर लास्ट लर्निंग, प्रीवियस लर्निंग, हैज हैव आता और थर्ड फॉर्म हम उसको कंसिडर करते, तो वो कौन सा टेंस होता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ रही है बात, आप वही वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में स्प्रेड, सेकंड फॉर्म में स्प्रेड पढ़ना है, थर्ड फॉर्म में भी स्प्रेड। अब यहां पे हम बोल रहे सेकंड, क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो वर्ब आया है कौन सा फॉर्म है, सॉरी कब आया है, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, सो वी आर कंसिडरिंग इट सेकेंड फॉर्म। इसके जस्ट पहले हैज हैव आता तो आप इसको कंसिडर करते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसको कंसिडर करते थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म इसको इसीलिए बोल रहे हैं कि ये क्या है, सब्जेक्ट के बाद आया है। तो देखो वहाँ पे स्प्रेड
आउटवर्ड। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और जो हवा थी उसकी जो ब्रेस्ट फीदर थे, यानी जो भी बॉडी का जो पार्ट था सामने का, उसके अपोजिट चलने लगी। अब इसका मतलब क्या है कि वो उड़ने लगा, क्योंकि जैसे अगर कोई सपोज उड़ रहा है या दौड़ रहा है तो विंड कहाँ चलेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इस तरह से उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि ही स्टार्ट टू फ्लाई, उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि जो विंड थी, जो हवा थी, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उड़ने लगी, चलने लगी, मतलब कि वो दौड़ने लगा या उड़ने लगा, तो वो हवा जो थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगी। देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, यानी उसका जो स्टोमक था, यानी उसके जो मतलब पास में जो विंग्स थे वो तमाम ओपन हुई। देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। अब इसने और क्या महसूस किया, क्या महसूस किया कि जो उसके टिप्स ऑफ हिज विंग्स थे, यानी विंग का जो टॉप पॉइंट रहता है, दैट इज कॉल्ड टिप्स। तो वो जनरली आप देखते होंगे कि कहीं पर भी हमको छोटे छोटे विंग्स के या फीदर के मतलब परिंदों के गिरे हुए दिखते हैं। तो एक्चुअली वो नेचुरल प्रोसेस है कि जब वो स्टार्ट करते हैं ना फ्लाई, उड़ना शुरू करते हैं इनिशियल स्टेज पर, तो जब वो पहली फ्लाई लेते हैं तो उनकी जो सॉफ्ट कॉर्नर रहते हैं उसके, वो नेचुरली गिर जाते हैं। वो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। तो वहाँ पे हमको एक उन्हें उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जो टिप्स है यानी विंग्स के, वो गिर रहे हैं। टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, यानी उस एयर से कट हो रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, यानी अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था। यानी जनरली जैसा अगर कोई भी चीज़ को, अगर यानी बर्ड या कोई और भी चीज़ को, तो सर के बल ही गिरता है, लेकिन अब वो सर के बल नहीं गिरी। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। अब वो क्या हो रहा था, सोरिंग, सोरिंग ऊंची उड़ान। अब यहाँ पे ऊंची या ऊपर उड़ रहा था, कैसे, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। यानी बर्ड जनरली जो आसमान में उड़ते हैं तो कभी वो नीचे की तरफ जाते हैं, कभी ऊपर की तरफ। इट इज यानी वो फुल्ली उसका खुद का कंट्रोल था उसके ऊपर। अब वो यानी ऐसा नहीं था कि भाई कोई चीज़ को ऊपर से फेंके तो वो नीचे गिर रही है, ऐसे नहीं थी, बल्कि ही वॉज फुली कंट्रोल्ड। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ भी नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, अब थोड़ा सा इन्हें डिजी फील करते हैं, हैविंग एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पाइनिंग अराउंड एंड लॉसिंग वंस बैलेंस। थोड़ा सा वो डिजी फील कर रहा था, अनबैलेंस फील कर रहा था, बट डर जो था, जो खौफ था, वो उसका निकल चुका था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने परों को फड़फड़ाया, बेटा वहां देखिए, वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और अब दोबारा से वो ऊपर की तरफ उड़ा। गा गा गा, यानी इस तरह से उसने आवाज निकाला, गा गा कॉल आ। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, यानी उसको जो उसकी मदर थी उसे एकदम से उसकी तरफ झपटा। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसकी जो विंग्स थी वो बहुत तेज आवाज निकाल रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, उसने उसको दूसरी आवाज निकालकर उसको जवाब दिया उसकी मदर को, यानी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है उसमें। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर उसके फादर जो थे वो भी उसकी तरफ उड़े और चिल्लाते हुए, यानी सॉरी, ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। यानी उसने क्या देखा कि उसकी जो ब्रदर है, जो टू ब्रदर एंड सिस्टर है, वो क्या कर रहे हैं उसके अतराफ में, कर्वेटिंग। कर्वेटिंग देखो वहाँ पे, लीपिंग लाइक अ हॉर्स, यानी घोड़े की तरह कूदना, दैट इज कर्वेटिंग। यानी वो एक तरह से एंजॉय कर रहे थे उसके भाई और बहनें कि भाई कर्वेटिंग घोड़े की तरह, मतलब उछलना था, उछलने के लिए। और बैंकिंग यहाँ पे देखो, फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, मतलब फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर। बर्ड्स को आपने देखा होगा जनरली ऐसे भी फ्लाई करते हैं और कभी कभी बर्ड ऐसे फ्लाई करते हैं, तो दैट इज बैंकिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो विंग है वो यानी ये वाला हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये हायर है देन दिस, तो ये वाला जो शेप है दैट इज कॉल्ड बैंकिंग। यानी एक तरह से यहाँ पे उन्होंने अपनी एक टर्म इस्तेमाल किया है कि भाई एक तो कर्वेटिंग, लीपिंग लाइक अ हॉर्स, यानी घोड़े की तरह कूदने के लिए इस्तेमाल हुआ है, और सेकंड थिंग बैंकिंग, यानी एक विंग जो है वो बनिस्बत दूसरे विंग के यानी ऊपर। तो जनरली हम देखें कि बर्ड जो उड़ते हैं तो कभी इस तरह से भी उड़ते हैं और कभी वो इस तरह से भी उड़ जाते हैं, तो वो दैट इज बैंकिंग। तो जो उसके ब्रदर और सिस्टर थे वो एक तरह से उसको इंजॉय कर रहे थे। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। और अब ये जो कुछ हुआ ना उसके बाद में वो पूरी तरीके से कंप्लीटली फॉरगॉट सेकेंड फॉर्म ऑफ फॉरगेट भूलना, फॉरगॉट
भूल गया या भूला। वॉट? देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, यानी वो पूरी तरीके से भूल गया कि वो कभी फ्लाई करने के लायक नहीं था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड स्कर्व श्रिकिंग श्रीली, यानी यहाँ पर उसने क्या किया? कमेंडेड हिमसेल्फ। कमेंडेड यहाँ पर जो हम सेंस लेंगे वो सुपुर्द कर दे रहे हैं, यानी उसने अपने आप को सुपुर्द कर दिया। किस काम के लिए? टू डाइव, डाइव लगाने के लिए। एंड सोर, यानी जो ऊंची उड़ना है उसके लिए। एंड कर्व, जो कर्वेटिंग अभी हमने देखा। और श्रिकिंग यहाँ पे देखो, मेकिंग अ लाउड क्राई, यानी तेज आवाज। यानी ये जनरली कब कोई निकालता है? जब वो पूरी तरीके से डर से और हर तरह के फिक्र से बाहर होता है ना, तब इस तरह की वो आवाज़, यानी जनरली बर्ड्स या इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं ना, तो वो अपनी यानी खुद की जो इंटरटेनमेंट जो मतलब करते हैं और जो कुछ भी उनको जो करना है वो फ्रीली करते हैं। तो ये सब वो कर रहा था, यानी उसका जो डर था उड़ने से मुतालिक और जो उसको जो चीज़ चाहिए, यानी उनका जो एक जो चीज़ को खाते हैं उसको हासिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसके दिल में डर था वो निकल चुका था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो कहाँ था? नियर द सी, यानी समंदर के करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके ऊपर क्या हो रहा था? स्ट्रेट फ्लाई कर रहा था। स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, यानी वो जो ओशियन था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। तो यहां पर वो उसके ऊपर स्ट्रेट चल रहा था, या उड़ रहा था। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने क्या देखा? एक वास्ट ग्रीन सी, वास्ट, यस गुड, वसी एक ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसके नीचे। बीनीथ, बीनीथ यहाँ पे नीचे के लिए। बीनीथ हम यहाँ पे एक जो अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है ना, उसमें काय के लिए इस्तेमाल का कौन सा क्या नाम है इसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच में बीनीथ हम किस में शुमार करेंगे? प्रीपोजिशन। थोड़ा याद रखते जाओ ये चीज़ों को, अपने को उसके लिए अपने वो पढ़ा है और वो उसको अप्लाई यहाँ पर अप्लाई करते रहना है। बीनीथ हिम विथ लिटिल रिच मूविंग ओवर इट, रिच यहाँ पे देखो, आ चेन ऑफ हिल्स, यानी अलग अलग जो पहाड़ियों के जो सिलसिले थे, तो वो उसको नीचे दिखाई दे रहे थे। मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कार्ड अम्यूजली, प्लीजरेबली, यानी खुशी वाली या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली। Then see, his parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him, यानी उसने क्या देखा कि उसके जो पेरेंट्स है, ब्रदर है, सिस्टर है, had landed, यानी वो ज़मीन पर लैंड किए। on this green flooring ahead of him, यानी उसके सामने जो ग्रीन फ्लोरिंग थी, यानी किसी को कोई कम बुलाने के लिए या इस तरह का कोई सिग्नल देना, दैट इज़ beckoning। जैसे जनरली अगर कोई बहुत फासले पर उसको आवाज़ नहीं जा पा रही है और यू जस्ट वांट टू टेल हिम टू कम हियर, तो यू मे से जस्ट हियर, ही विल अंडरस्टैंड, वो समझ जाएगा कि भाई हमको बुलाया जा रहा है, दैट इज़ बैककॉनिंग। तो उन्होंने एक तरह से उसकी जो ब्रदर सिस्टर और मदर थे, उन्होंने उसको क्या किया? इन्हें एक तरह से बैककॉनिंग किया टू हिम। कॉलिंग श्रीली, यानी थोड़ा सा खुशी से उसको तेज़ी से आवाज़ देने लगे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, यानी उसने क्या किया? ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को गिराया, मतलब रखा कहाँ पर? टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, यानी समंदर के ऊपर रखने के लिए। यानी अब वो कौन सा एक मेथड सीख रहे हैं कि जो उसके ऊपर ग्रीन सी के ऊपर खड़े किस तरह से रहना है, वो भी। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी जो लेग्स थे तो शुरुआत में जैसे उसने रखा वैसे वो क्या होने लगे? सैंक, यानी अंदर धंसने लगे, थोड़ा सा देखा उस पर। दे वे आर बैककॉनिंग टू हिम, सी देयर बैककॉनिंग यहाँ पर किससे इस्तेमाल? He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. He screamed, उसने चिल्लाया, जोर की आवाज़ निकाला। With fright, fright, डर और खौफ। And attempted, और कोशिश किया, to rise with again flapping his wings, यानी दोबारा से अपने जो विंग्स है उसको फ्लैप करके ऊपर उठने की उसे कोशिश। But he was tired एंड वीक, लेकिन अब वो क्या हो चुका था? बहुत ज़्यादा, हाँ, टायर्ड, थक चुका था, वीक, कमज़ोर हो चुका था। विथ हंगर, हंगर की वजह से, भूख की वजह से। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एग्जॉस्ट यहाँ पे वियर आउट, यानी बहुत ज़्यादा थक जाने के सेंस में हम इस्तेमाल करेंगे। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, यानी आज जो उसकी स्ट्रेंज एक्सरसाइज हुई थी, यानी अजीब किस्म की जो पहले नहीं हुई थी, उस तरह की जो एक मशक्क़त हुई थी, उससे तो थक चुका था।
हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वो ग्रीन सी के ऊपर यानी धंसने लगे, अंदर जाने लगे। एंड देन हिज बैली टच्ड इट, और उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो बैली थी वो उस ग्रीन जो सरफेस थी उसको टच हो गई। यहाँ पे बैली जो पेट का हिस्सा रहता है बर्ड्स वगैरह का या किसी भी जानवर का या जानवर का, तो वह उसका जो यानी बर्ड्स को आपने देखा ना, इस तरह की जो सी बर्ड्स रहते हैं, बगले जो रहते हैं, वो क्या होते हैं, उनके पैर अंदर रहते हैं और उनकी जो बैली का पार्ट रहता है यानी पेट का जो हिस्सा रहता है वो टच रहता है कहाँ पर, वो जो ग्रीन सरफेस रहती है उसके ऊपर। तो वैसे ही वो पोजीशन उसकी आई, उसने क्या देखा कि हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बैली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर, और उसने ये महसूस किया कि उसका बैली का हिस्सा जहाँ पर टच हुआ ना, उसके बाद वो अंदर नहीं धंस रहा है, मतलब अंदर नहीं जा रहा है, मतलब वहाँ पे वो रुक गया है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो क्या हो रहा था उसके ऊपर, फ्लोटिंग, तैर रहा था, काय के ऊपर, उस ग्रीन जो सरफेस थी उसके ऊपर। प्रेजिंग हिम, और अब अपने आप की वो तारीफ कर रहा था। प्रेज इज अनदर वर्ड फॉर एप्रिसिएशन, हाँ यस, तारीफ कर रहा था। एंड देयर बीक्स वे आर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और क्या हो रहा था, एंड देयर बीक्स वे आर ऑफरिंग, और उसकी जो पेरेंट्स थे या जो भी ब्रदर सिस्टर थे उनकी जो बीक्स थी वो उसको ऑफर कर रही थी, उसको दे रहे थे क्या, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, यानी डॉग फिश एक काइंड ऑफ फिश है, उसकी जो स्क्रैप्स है यानी छोटे छोटे उसके पीसेस, टुकड़े वगैरह, वो उसको ऑफर कर रहे थे ना, एक तरह से उसको खाने के लिए दे रहे थे। He had made his first flight, यानी इस तरह से क्या, he had made his first flight, उसने अपना फर्स्ट फ्लाइट मुकम्मल किया, या इस तरह से उसने अपना एक फर्स्ट फ्लाइट लिया। एक्चुअली द मेन थीम और पर्पस ऑफ दिस लेसन क्या है, जैसे तुम्हारे को हमने इससे पहले बताया कि भी अपने पास में जितने भी लेसन्स आए हैं ना, तो स्टार्ट अपना पहला टॉपिक क्या था, पहली पोएम क्या थी, अ टीनेजर्स प्रेयर। क्यों आपको दी गई है, हमने सब उसमें भी एक्सप्लेन किए थे और अभी भी हम बता रहे हैं और आप समझ चुके हैं कि क्यों आपको दी गई थी। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एज इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने जो भी आज दुआ करे ना, बहुत जल्दी कबूल होंगी। क्यों, यू आर इनोसेंट, बट यू हैव टू रियलाइज़ दैट, आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। वैसे अभी यहाँ पर अपने को जो भी और लेसन्स आए हमने हर एक का पर्पस बताया है। उसके बाद अपन ने देखे थे कि कुछ आपको वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ का एक लेसन था, वो जो आपका इसमें देखे थे आपने कि एक स्ट्रेंज एनिमल रहता है, एक राइटर रहते हैं, वो राइटर किस तरह से उसकी हेल्प करते, तो वहाँ पे एक तरह से बर्ड एनिमल रिलेशन बिटवीन वी ह्यूमन बीइंग एंड अदर क्रिएचर्स, उसका एक रिलेशन। वैसे यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है लेसन, व्हाई डू वी लर्न दैट एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लेसन फॉर स्पेशली फॉर यू पीपल। तो व्हाट इज़ द पर्पस, द पर्पस इज़ देयर दैट यू पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो अभी एज है और आप लोग जो हो ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और आपको अभी सीखना है। नो वन कैन से दैट आई कांट, कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं नहीं कर सकता, और नो वन कैन से दैट नो वन हैज़ टॉट मी, किसी ने मुझे सिखाया नहीं। भाई एवरी वन हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, एवरी वन हैज़ टू ट्राई, एवरी वन हैज़ टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, हर एक को स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने वही समझाने की कोशिश की कि जो पेरेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट क्या था, शुरू में क्या था, बाद में किस तरह का हुआ। इनिशियल स्टेज पर मुश्किलात आती है, इनिशियल स्टेज पर हमको सीखने में कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, डर लगने लगा। हमने देखा बीच में कि बाद में उसने उसको एंजॉय भी किया, बाद में वो एक तरह का जो डर वगैरह था वो सब निकल गया। इनडायरेक्टली वी कम टू नो फ्रॉम द लेसन दैट if anybody want to learn anything, he can learn, but he has to work very hard, he has to we can say give some extra efforts, and if there are some we can say problems, we can say some obstacles, you just work hard and maintain your consistency, and you must be very we can say punctual about your work. If you will do that, you will learn and you will get whatever you want. The main lesson or theme of this lesson is that everyone has to learn something at his or her initial stage. In those learning, you may face so many difficulties. You have to face that.